Hello बच्चों, so let's understand the question. The question says 2 moles of an ideal monoatomic gas दे रखी है बच्चों. यहाँ पे हमको उनके 2 moles दे रखे हैं. Number of moles 2 and monoatomic gas occupies a volume V at 27 डिग्री सेंटीग्रेड. Gas expands adiabatically to a volume 2V. Final temperature बताना है बच्चों और चेंज इन इंटरनल एनर्जी. तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बच्चों हम यूज कर सकते हैं टीबी की पावर गामा -1 दैट इज कांस्टेंट, वेयर टी इज द टेम्परेचर, वी इज द वॉल्यूम एंड गामा इज द एडियाबेटिक कांस्टेंट. तो बच्चों एडियाबेटिक कांस्टेंट को हम कैसे लिखते हैं 1 + 2 बाय एफ, वेयर एफ इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम. एंड मोनोएटॉमिक गैस के लिए बच्चों हम 1 + 2 बाय 3 लिख सकते हैं गामा, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है. तो गामा -1 इसके लिए हम लिख सकते हैं 2/3. यानी कि बच्चों इस प्रोसेस में हमको Tb/2/3 कांस्टेंट यूज कर सकते हैं. तो अगर हम इस सिचुएशन को यूज करें तो हम लिख सकते हैं T1 V1 की पावर 2/3 इक्वल्स टू T2 V2 की पावर 2/3. सो पहला टेम्परेचर 27 डिग्री दे रखा है बच्चों. सो 27 + 2 73, क्योंकि टेम्परेचर हम केल्विन में लेंगे बच्चों. इनटू वॉल्यूम हमको V दे रखा है, तो V की पावर 2/3 इक्वल्स टू टेम्परेचर T2 हमको निकालना है बच्चों, और वॉल्यूम कितना हो गया 2V की पावर 2/3. सो यहाँ से बच्चों हमारा T2 आ जाएगा. इसको 300 लिख सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड पर चलें. तो ये हो जाएगा बच्चों 300 इंटू वी की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 2b की पावर 2/3 बच्चों. 2b की पावर 2/3 यही बना ना बच्चों. हाँ, तो बच्चों इसको कैसे लिख सकते हैं अब हम. v की पावर 2/3 तो कट गया, तो ये बन v की पावर 2/3 कट गया, तो ये बच्चा बच्चों 300/2 की पावर 2/3. तो इसको लिख सकते हैं बच्चों 300/2 की पावर 2/3 को कैसे लिखेंगे बच्चों. तो इसको 2 की पावर 2/3 रखते हैं अभी. तो 2 की पावर 2/3 मतलब इसका स्क्वायर करके क्यूब रूट लेना है. तो स्क्वायर करते तो 4 बनता है, और 4 का क्यूब रूट डेट इज 4 की पावर 1/3. ठीक है बच्चों, ये बनता है हमारा. तो 300/4 की पावर 1/3. तो बच्चों इसको अप्रॉक्स हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 189 के अप्रॉक्स आता है. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 189 के अप्रॉक्स ये वैल्यू आएगी हमारी केल्विन में. सो पहला पार्ट तो हो गया है बच्चों 189. हम देख सकते हैं ऑप्शन सेकंड एंड फोर्थ में दे रखा है. चेंज इन इंटरनल एनर्जी बच्चों निकाल सकते हैं. सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होती है हमारी डेल्टा यू डेट इज एन सी बी आर डेल्टा टी. ये होता है बच्चों फॉर्मूला. सी बी इज द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आर इज द गैस कांस्टेंट एंड एन इज द नंबर ऑफ मोल्स विच इज गिवन टू अस 2. सो दो दे रखे हैं बच्चों, तो 2 सब्सटीट्यूट कर देते हैं. सी बी की वैल्यू होती है R/गामा-1, और ये बच्चों आर नहीं आता यहाँ पे, एन सी बी डी टी हम डायरेक्टली लिख देंगे इंटू डेल्टा टी. तो बच्चों कितना हो जाएगा ये 2 इंटू आर हम लिख सकते हैं 3.14. गामा-1 हम निकाल चुके थे बच्चों कितना 2/3, तो यहाँ पे 2/3 सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा. इंटू डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर. तो फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज गिवन टू अस दैट इज 300. ठीक है बच्चों, इनिशियल टेम्परेचर बच्चों हमारा 300 ही है ना. हाँ, तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा 3.14 इंटू 3, और इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 10 में से 9 1, 9 में से 8 2, नहीं 1, 111 लिख सकते हैं बच्चों इसको माइनस में. तो ये हो जाएगा बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 4 3 12 2 1 3 1 3, इसको हम 3 4 3 12 2 कैरी 1 3 1 3 4 3 3 9 9.42 के अप्रोक्स लिख सकते हैं इसको, और इसमें मल्टीप्लाई करना है 1 1 1 का और नेगेटिव में. तो बच्चों ये वैल्यू अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2.7 किलो जूल के अप्रोक्स आएगी ये वैल्यू हमारी माइनस में. किलो जूल की मैंने 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है इसको, तो डायरेक्टली किलो जूल में हमारा आंसर आ जाएगा -2.7 किलो जूल. सो विच इज गिवन इन ऑप्शन सेकंड. ऑप्शन सेकंड इज एब्सोल्युटली राइट आंसर बच्चों. आई होप यू गॉट द आंसर्स. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.